और खबर भारत चीन विवाद से जुड़ी हुई। लद्दाख में भारत की सीमा में चीनी सैनिकों की घुसपैठ ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। चीन ने साफ कर दिया है कि उसके सैनिक दौलत बेग ओल्डी इलाके से वापस नहीं जाएंगे। हिमाकत की हद तो यह है कि चीन उस इलाके को अपनी सरहद का हिस्सा बता रहा है। यही नहीं, सेना के सूत्रों के मुताबिक 21 अप्रैल को भी चीन के 2 हेलीकॉप्टर्स ने इसी इलाके में घुसपैठ की थी। चीन के इनकार के बाद अब सेना ने सरकार को कई सैन्य विकल्प सुझाए हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद गहराता जा रहा है। 15 अप्रैल से चीनी सैनिक भारत के लद्दाख में 10 किलोमीटर भीतर तक घुसपैठ करके बैठे हैं। अब चीन ने दादागिरी दिखाते हुए इलाके को अपना हिस्सा बताते हुए पीछे हटने से इनकार कर दिया है। चीन का दावा है कि जिस इलाके में उसने चौकी बनाई है वो उसका हिस्सा है। भारतीय सेना के मुताबिक 15 अप्रैल की रात को डीबीओ सेक्टर यानी दौलत बेग ओल्डी इलाके में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की और भारतीय सीमा के 10 किलोमीटर के अंदर चौकी बना ली, लेकिन चीन इसे अपना हिस्सा बता रहा है। चीन की प्रवक्ता के बयान के मुताबिक उन्होंने भारत के इलाके में 1 इंच भी दखल नहीं की। उनका कहना है, मैं फिर कहना चाहती हूं कि चीनी दस्ते सीमा पर द्विपक्षीय समझौते के मुताबिक ही अपने इलाके में सामान्य गश्त कर रहे हैं। उन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा कभी पार नहीं की। दोनों पक्षों को एक दूसरे के हित का ख्याल रखना चाहिए। दोनों पक्षों को सीमा विवाद सुलझाने के लिए हालात के मद्देनजर जो प्रक्रिया है उसके तहत साथ काम करने की जरूरत है। इसे कहते हैं चोरी और फिर सीना जोरी। सिर्फ यही नहीं, सेना के सूत्रों के मुताबिक इस घुसपैठ के 5 दिनों बाद भी चीन ने वास्तविक रेखा नियंत्रण का उल्लंघन किया था। 21 अप्रैल को चीन के 2 हेलीकॉप्टर भारतीय सीमा के अंदर तक घुस आए थे। अब जबकि चीन ने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया है, भारतीय सेना ने इस मसले से निपटने के लिए सरकार को कई सैन्य विकल्प सुझाए हैं, जिसमें सेना के आक्रामक इस्तेमाल का भी जिक्र है। सेना ने ये विकल्प राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के नेतृत्व वाले चाइना स्टडी ग्रुप को दिया है। चाइना स्टडी ग्रुप ही प्रधानमंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्रालय के सहयोग से इस मामले के हल में जुटा हुआ है। Negotiations are going on at various levels to resolve the issue peacefully. चीनी घुसपैठ का ये पहला मामला नहीं है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि चीनी सेना 2 फ्लैग मीटिंगों के बाद भी वापस लौटने को तैयार नहीं। संसद से सड़क तक बार-बार सवाल उठने के बाद सरकार ने फौजी हरकत तेज की है। सरकार लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके में फौजी टुकड़ी भेजने की तैयारी में है। आईटीबीपी की लद्दाख स्काउट टीम वहां पहले ही भेजी जा चुकी है। हालांकि इस इलाके में भारत फौजी तनाव नहीं चाहता है। यही वजह है कि मसले को बातचीत से सुलझाने की अभी और कोशिशें हो सकती हैं। अभी हम संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन अभी चर्चा में है, बातचीत चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि इसको लेकर कोई विशेष चिंता इस समय व्यक्त करने की आवश्यकता है। चीन की इस हरकत को उनके प्रधानमंत्री ली केचांग की अगले महीने होने वाली भारत यात्रा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल जब भी कोई बड़ा चीनी नेता भारत दौरे पर होता है तो चीनी इसी तरह का दबाव बनाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ और पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ की यात्राओं से पहले भी ऐसा हो चुका है। मकसद साफ है, अपनी शर्तों पर बातचीत। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7। और 1962 में चीन ने सीमा विवाद के बहाने भारत पर हमला किया था। 50 वर्षों में दोनों देशों में कारोबारी रिश्ते तो मजबूत हुए, लेकिन विवाद के मुद्दे ज्यों के त्यों हैं। 15 अप्रैल को चीनी सैनिकों की घुसपैठ के बाद विवाद फिर गर्मा गया है। क्यों बने ऐसे हालात? चीन आज भी अपनी 2,500 साल पुरानी सरहद को मानता है। जब तक भारत पर अंग्रेजों का शासन था तब तक वो चुप रहा, लेकिन अंग्रेजों के चाहते ही उसने सबसे पहले 1950 में तिब्बत पर कब्जा जमाया। 1962 में भारत पर हमला किया ताकि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर सके। 1 महीने चले युद्ध में उसने अक्साई चीन के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। युद्ध के 50 साल बाद भी सीमा का ये विवाद कायम है। दिसंबर 2012 तक विशेष प्रतिनिधि स्तर की 15 दौर की चर्चा में भी कोई हल नहीं निकल पाया। अभी भी LAC पर करीब 500 स्थानों पर दोनों देशों के बीच मतभेद है। वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं आपका ही मंच।